पंच पर्व में हमारा अगला जो पर्व है वो आता है गोवर्धन। और गोवर्धन के साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु की पूजा का दिन है और भगवान विष्णु के जो विशेष अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी पूजा का दिन है। तो ऐसी मान्यता आती है, पुराने हमारे शास्त्रों में और पुराने ग्रंथों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कालखंड से पहले यानी 5000 वर्ष पूर्व गोकुल में जो पूरा का पूरा गोकुल क्षेत्र है, जो वृंदावन क्षेत्र है, वहाँ भगवान इंद्र की पूजा होती थी। तो ऐसा प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक देशना देते हैं और लोगों को समझाते हैं कि हम जिन वनों में विचरते हैं, जहाँ जिन प्रकृति के आसपास, जिन पेड़ पौधों के पास, जिस पर्वत पर इतने सारे वृक्ष हैं, उन वृक्षों से उगने वाली जो वनस्पतियाँ हैं उनसे हमारे पशु पल्लवित होते हैं, उनसे हमारे पशुओं का पोषण होता है और ये हमारे लिए जीवनदायी हैं। तो हमें वृक्ष रोपने चाहिए, हमें इस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जिस पर्वत का नाम गोवर्धन था। तो क्योंकि गोवंश की परंपरा थी और गायों के वंश को गोवंश के परिवर्धन में उस गोवर्धन पर्वत का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए उसका नाम गोवर्धन माना गया, जिससे गाय के परिवार का वर्धन होता हो, वृद्धि होती हो। उस पर्वत का नाम गोवर्धन था। तो उस पर्वत को के साथ एक पूरी कथा आती है और फिर उसमें एक इंद्र से और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक प्रसंग मिलता है कि उसमें इंद्र कुपित होकर के वहाँ वर्षा का जल प्लावन कर देते हैं और चारों तरफ जल हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन को धारण करते हैं और फिर चक्र के माध्यम से, सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस जल को वहाँ से सुखाते हैं। और उसके बाद वहाँ जितना भी मिष्ठान है उसमें 36 प्रकार के व्यंजन हैं और 56 प्रकार के भोग हैं, उससे जो है पर्वत की पूजा की जाती है। और वो अभी भी परंपरा बहुत ज़्यादा वृंदावन में और जो पूरा का पूरा ब्रज क्षेत्र है वहाँ बहुत मनाई जाती है। वहाँ दीपावली से भी ज़्यादा उत्साह गोवर्धन का देखने को मिलता है। तो गोवर्धन में हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग को चुनें, प्रकृति के मार्ग को चुनें, हम वृक्षारोपण को महत्व दें और ख़ास तौर से अगर हम गोवर्धन के दिन जो गोवंश है उसकी सेवा करें, उसका वर्धन करें, उसका ध्यान रखें, तभी तो गोवर्धन सार्थक होता है। तो गोवर्धन के दिन हम पीपल का, वट का, कपूर का अगर पौधा रोपें तो बहुत अच्छा है। जैसे 5-5 पौधे हम किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाएं या किसी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां हम उसकी देखरेख कर सकें या करवा सकें तो भी बहुत अच्छा होगा और अच्छा माना जाएगा। इस दिन हमारे घरों में जो है जो पक्का खाना बनता है वो बनाया जाता है। तो उस तरह से हम इस त्यौहार को मनाते हैं गोवर्धन को। तो गोवर्धन में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु के जितने भी पाठ हैं वो सब आपके लिए फलीभूत होते हैं और अच्छे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप गायों के बारे में, गाय और बछड़े की जो पूजा का एक विधान रहा और गाय बछड़े की पूजा क्या है उनका ध्यान रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। अभी हम देखते हैं कि हम उनके बारे में इतने संजीदा नहीं हैं। जिन चीज़ों की हम पूजा प्रारंभ कर देते हैं उन चीज़ों के प्रति हमारी संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। सामान्य तौर पर हमने कहा यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अब यहाँ कितनी पूजा होती है ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। हम अगर सम्मान भी दे दें ठीक अर्थों में तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही गोवंश के साथ हुआ है। तो गायों का हमें सम्मान करना चाहिए। हम गाय को एक तरफ माता कहते हैं और एक तरफ वो जब उनको हम देखते हैं कि वो जिस तरह से कूड़ा कचरा खाती हुई घूमती हैं, ये बहुत गलत बात है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये त्यौहार हमें इन्हीं बातों की प्रेरणा देते हैं। हम गाय जब तक दूध देती है तो अपने घर में बांधे रखते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं परमात्मा के भरोसे। ये ठीक नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि गाय अकेला ऐसा प्राणी है जिसके शरीर से उत्पन्न प्रत्येक पदार्थ मनुष्यों के लिए बहुत लाभकारी, बहुत पौष्टिक और बहुत सुखद और शुभकारी है। तो गोवंश को हम मान सकें, प्रकृति का संरक्षण कर सकें, पर्वतों का हम दोहन ना करें, उनका ख्याल रखें, उनका संरक्षण करें, यही गोवर्धन हमें शिक्षा और प्रेरणा देता है। इसको अगर हम ध्यान में रख सकें तो बहुत अच्छा है। इस दीप मालिका में कार्तिक पक्ष में जो कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष को टच करता है, फिर अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष के पहली तिथि को अब गोवर्धन संपन्न होता है और द्वितीय तिथि को हम यम द्वितीया बोलते हैं, जिसको भैया दूज भी कहते हैं। इसका अपने आप में एक महत्व है। और इस दिन अगर कोई सभी भाई अपनी बहनों के घर जाकर भोजन करें और ख़ास तौर से उस भोजन में अगर चावल बनाया जाता हो तो बहुत अच्छा है। उनको उपहार वगैरह दिए जाने की परंपराएं हैं। बहनों को उपकृत करने से, बहनों को ओब्लाइज्ड करने से भाइयों की समृद्धि सदा सर्वदा अक्षुण्ण रहती है, वो सदैव प्रगति ही करते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ भी बड़ी पुरानी एक कथा है कि भगवान सूर्य की जो पत्नी है छाया, उनसे यमुना और यमराज का जन्म हुआ और उनसे शनि की एक व्यवस्था हमारे बहुत सारे पूजा पाठों में आती है, उन्हीं से शनिदेव का भी जन्म हुआ।
तो ये सब सहोदर हैं। तो उसमें क्या हुआ कि यमुना का यमराज के प्रति बड़ा अगाध लगाव रहा। ऐसी प्रसंग एक कथा में मिलता है। और वो बार बार अपने भाई से कहती थी कि आप कभी मेरे घर आओ, कभी मेरे घर आओ। और वो कभी आते नहीं थे। यमराज अकेले बैठकर मुस्कुराते थे कि भाई मैं जहाँ पहुँच गया वहाँ तो आदमी का प्राणांत हो जाएगा। तो खैर एक बहुत बार अनुग्रह करने के बाद, बहुत बार अनुनय विनय करने के बाद वो पहुँचते हैं उनके घर। इस तरह की प्रतीकात्मक कथाएँ हैं ये। और उसमें फिर वो उनको जो है जीवन की रक्षा का वरदान देते हुए उनके घर पहुँचते हैं। तो वो पूछती हैं कि यमराज तुम अब तक क्यों नहीं आए। तो वो अपनी भोली बहन को समझाते हैं कि अगर मैं पहुँच जाता तो तू जिंदा नहीं रहती। मेरे पहुँचने का, मेरे प्रविष्ट होने का मतलब होता है कि व्यक्ति के प्राणों का अंत हो जाना। लेकिन तेरे प्रेम और स्नेह के चलते मैं तेरे पास आया हूँ। तो तेरी इस बात से, तेरे भाव से, तेरे प्रेम से मैं बहुत अभिभूत हूँ। तो कुछ मांगना चाहे तो मांग सकती है। तो ऐसा प्रसंग मिलता है कि यमुना कहती हैं कि अगर कोई भी बहन अपने भाई का इस तिथि को, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, उस दिन उसका तिलक करती है, उसको गोला देती है, उसको अपने हाथ से भोजन कराती है और उसके साथ वो मिलती है, घर में बैठती है, तो उसके जीवन की तुम रक्षा करोगे, ये मुझे वचन दो। और कथा में आता है कि फिर यमराज उसको वचन देते हैं कि इस दिन जो बहनें अपने भाइयों को विधि विधान से तिलक करेंगी, उनको गोला देंगी और उनके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगी, तो मैं उनके जीवन की रक्षा करूंगा। मैं उनको अकाल मृत्यु का कोपभाजन नहीं बनने दूंगा, अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनने दूंगा। तो ये यम द्वितीया का ये इस तरह का हमारा एक विधान आता है। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे मुहूर्त बहुत तिथियों में अलग अलग ढंग से ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी पूजा प्रार्थनाओं में कुछ भी पूजा प्रार्थना अगर दिवस में करते हैं, और दिवस की पूजाओं के अलग विशेष महत्व होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग सनलाइट जब आप पूजा पाठ करते हैं तो वो उसके अलग फल आपको प्राप्त होते हैं, बहुत अच्छा माना गया है। तो ड्यूरिंग सनलाइट में सबसे अच्छा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आता है, जो प्राय 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच दोपहर में होता है। इसमें करना चाहिए, ये अच्छा रहता है। सभी बहनें जो अपने भाइयों को तिलक करना चाहती हैं और उनके साथ अपना भोजन करना चाहती हैं, वो इस काल अवधि को चुन सकती हैं। ये पंच पर्व आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हों, आप निरोगी रहें, प्रसन्न रहें, खूब धनवान हों, खूब फले फूलें, और फूलें कम फले ज़्यादा, ऐसा ख्याल रखें और आपका जीवन खूब सुखमय हो। यही हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। प्रसन्न रहिए। हार्दिक प्रेम। ओम स्वस्ति अस्तु।